नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। कांग्रेस लगातार चुनावी प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले एसआईआर का मुद्दा जिस तरह से गर्माता जा रहा है, तो सीधे तौर पर यह पता चल रहा है कि एसआईआर का मुद्दा बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी चीज निकलकर सामने आई है। वो बिहार से नहीं है बल्कि गुजरात से है। एक रिपोर्ट सामने आई कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो बहुत कम चुनाव लड़े हैं, जिनको बहुत कम वोट मिले, लेकिन उनको जो चंदा मिला है वो 4300 करोड़ का है। और राहुल गांधी ने इस चीज को ट्वीट किया है। आपको एक खबर बताते हैं, दैनिक जागरण खबर है, लिखा है गुजरात के कुछ राजनीतिक दलों को सत्ताधारी दलों से अधिक चंदा मिला। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अंदर लिखा है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के कुछ राजनीतिक दलों को सत्ताधारी दलों से अधिक चंदा मिला है। इन दलों ने 3 चुनाव लड़े और 22,000 केवल मत प्राप्त किए, फिर भी इन्हें 2300 करोड़ रुपए का चंदा मिला। चुनाव आयोग में पंजीकृत 5 दलों में भारतीय नेशनल जनता दल आदि शामिल हैं। यानी कि बहुत कम चुनाव लड़े गए, वोट बहुत कम हासिल किए गए, लेकिन चंदा इतना ज्यादा मिला कि जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं उनसे ज्यादा इनको चंदा मिला है। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया और लिखा, गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें और पैसा गया कहां? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके? दरअसल राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसके साथ एक पेपर की कटिंग लगाई है भास्कर इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें पूरा आंकड़ा दिया गया है। ऊपर लिखा है 10 गुमनाम दलों को 4300 करोड़ रुपए चंदा, खर्च 39 लाख, बताया 3500 करोड़ रुपए। इसमें एक टेबल दी हुई है, उसमें ऊपर लिखा है शीर्ष 10 दल लोकशाही को 1045 करोड़ का दान। दल लोकशाही सत्ता पार्टी है, उसको चंदा मिला है 1045 करोड़ का। खर्च जो दिखाया गया है वो 1031 करोड़। चुनाव में प्रदर्शन प्रत्याशी वोट, यानी कि चुनाव में इनके प्रत्याशी खड़े हुए 4 और इनको वोट मिले 3997। अब खर्च एक और दिखाया गया है 2,27,000 रुपए का। दरअसल ये दो जो खर्च हैं वो मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। दरअसल जो 1031 करोड़ का खर्च दिखाया गया है वो दिखाया गया है ऑडिट रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट के मुताबिक, और 2,27,000 का जो खर्च दिखाया गया है वो दिखाया गया है चुनावी रिपोर्ट में। यानी कि ऑडिट रिपोर्ट और चुनावी रिपोर्ट में जमीन आसमान का नहीं, आसमान पाताल का अंतर इस खबर में दिखाया गया, यानी इस रिपोर्ट में दिखाया गया है। वही भारतीय नेशनल जनता दल है, उसको 962 करोड़ रुपए का दान मिला, 961 करोड़ का खर्च दिखाया गया। इनके 8 प्रत्याशी उतरे थे, 11,496 वोट मिले और 2,83,000 रुपए का खर्च दिखाया गया, यानी चुनावी खर्च। स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी है, 663 करोड़ रुपए दान दिखाया गया, 73 करोड़ खर्च दिखाया गया, 6 प्रत्याशी उतरे थे, 11,692 वोट मिले और खर्च इनका जो चुनावी खर्च है वो दिखाया गया 12,18,000 रुपए का। यानी कि चुनाव रिपोर्ट में जो खर्च दिखाया गया है वो लाख में दिखाया गया है, ऑडिट रिपोर्ट में जो खर्च दिखाया गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक वो दिखाया गया है करोड़ों में। इसी तरह की एक पार्टी है सत्यवाक्षी रक्षक पार्टी, 416 करोड़ का दान, 416 करोड़ खर्च, 2 प्रत्याशी उतरे, 1042 वोट मिले और खर्च जो चुनावी रिपोर्ट में दिखाया गया है 1,43,000 का। ऐसे ही और भी दल है, भारतीय जन परिषद है, स्वराज जनता पक्ष है, जनमन पार्टी है, मानवाधिकार नेशनल पार्टी और गरीब कल्याण पार्टी है। ये आंकड़े 2019 से 2024 के हैं। दान खर्च की राशि करोड़ों में। मानवाधिकार पार्टी का 2019 से पहले का दान, लोकशाही का प्रदर्शन खर्च 2017 में। यानी कि ये जो रिपोर्ट राहुल गांधी ने ट्वीट की है इसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो चुनावी खर्च है और जो ऑडिट रिपोर्ट का जो खर्च इसमें दिखाया गया है वो जमीन आसमान नहीं, आसमान पाताल का अंतर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो
प्रत्याशियों की संख्या दिखाई गई है, जो वोट मिलने की संख्या दिखाई गई, यानी वोटों की संख्या दिखाई गई है, वो बेहद कम है। और इस हिसाब से 1000 करोड़ रुपए का चंदा अगर मिलता है तो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस अब इस पर सवाल खड़े कर रही है और आरोप लगा रही है कि ये जो पार्टियां हैं ये किस मकसद से बनाएगी, इनको इतना चंदा आखिर कहां से मिला है। राहुल गांधी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं कि बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन पर खर्च जो किया है वो हजारों करोड़ का है। कहां से आए, चला कौन रहा है, पैसा ये गया कहां। जाहिर सी बात है, जब चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग पैनी निगाह रखता है कि किसको कितना चंदा मिल रहा है, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या लिमिट से ज्यादा तो नहीं खर्च किया जा रहा है, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट बनाई गई है चुनाव आयोग के द्वारा कि कोई प्रत्याशी, कोई भी राजनीतिक दल इस लिमिट से ज्यादा नहीं खर्च करेगा और उसको चंदा कहां कहां से मिल रहा है। लेकिन ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाले हैं और सीधे तौर पर राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है गुजरात में। जिस तरह से गुजरात के ये जो अनाम राजनीतिक दल हैं, यानी कि ये छोटे राजनीतिक दल हैं, इनको इतना इतना चंदा मिला कहां से है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।